तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में कि कैसे रदरफोर्ड ने एटम में न्यूक्लियस के बारे में बताया और उनके एटॉमिक थियरी क्या थी, उन्होंने एटम को लेके क्या क्या बताया और क्या एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक सोर्स लिया था अल्फा पार्टिकल का, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया जहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे। फिर उन्होंने उसकी बम्बार्डिंग कराई इस अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉल पे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर के साइज का था। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने इस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया तो अधिकतर पार्टिकल सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए और जाके स्क्रीन पे टकराए। जहाँ पे ये पार्टिकल टकराएंगे वहाँ पे ग्लो होगा। यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर लगा था। एक मूवेबल डिटेक्टर जिसका काम था कि इस पूरे स्क्रीन पे जितने भी अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड हो रहे हैं, जितने भी अल्फा पार्टिकल टकराएंगे, उनको पता करे कि कहाँ कहाँ मतलब किस पोजीशन पे वो अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं। अब क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल तो अल्फा पार्टिकल से टकराने के बाद सीधे स्क्रीन पे चले गए बिना डिफ्लेक्ट हुए। कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल पे गोल्ड फॉइल पे टकराए और हल्के से डेविएशन के साथ निकल गए। कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जो टकराने के बाद ठीक इधर को ही निकल आएंगे और 1000, 10,000, 20,000 में से कुछ ऐसे भी पार्टिकल होंगे जो जिस पाथ से आएंगे ठीक उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएंगे। यानी जिस पाथ से गए ये सोर्स से गोल्ड फॉइल पे, ठीक उसी पाथ पे वो लौट के वापस आ जाएंगे, यानी कंप्लीट डिफ्लेक्शन हुआ। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन को, उसके आधार पे उन्होंने एक थियरी दी। उन्होंने कहा कि उस थियरी के हिसाब से उन्होंने कहा कि एटम जो होता है मोस्टली खाली होता है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में इस थियरी के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट दिया कि एटम के भीतर का जो मोस्टली स्पेस होता है वो खाली होता है, जिसके वजह से जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए स्क्रीन पे चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में कोई भी एक ऐसा चार्ज पार्टिकल होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसके वजह से वो पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल हम जानते हैं वो खुद भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल होगा जिसके पास चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो उन्होंने कहा कि एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस।
फिर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो पूरे एटम के मास का होता है, यानी जो एटम का पूरा मास होता है उसका अधिकांश भाग उसके न्यूक्लियस में होता है। अगर ऐसा ना होता तो कोलिजन के बाद वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आते। अपनी इन थ्योरी के बाद तो उन्होंने कहा था, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बता दिया कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जहाँ पे एटम का मोस्टली भाग होगा मास का, उसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। और उन्होंने फिर कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, जिसको उन्होंने ऑर्बिट कहा। तो रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स वेल डिफाइंड पाथ में, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं। इस थ्योरी के बाद